एक मामूली मजाक कब एक खौफनाक मंजर में बदल जाएगा, इसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। मेरे दोस्त ने शरारत में मेरा चश्मा एक खिलौने वाले चश्मे से बदल दिया और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। मेरी आंखों में वो शक्ति है जो किसी को भी देखते ही एक दिन के लिए पत्थर बना देती है। जब तक मुझे एहसास हुआ कि मेरी आंखों की पट्टी खुल चुकी है, तब तक देर हो चुकी थी। मेरा दोस्त पत्थर बन चुका था। उसे बचाने के लिए मैंने मजे मजे में उन मूर्तियों की एक एग्जीबिशन लगा दी और बाहर बोर्ड टांग दिया, छूना मना है। लेकिन मुसीबत अभी शुरू हुई थी। मैं अपनी आंखें ढककर गलियारे से गुजर रहा था कि अचानक सीढ़ियों के मोड़ पर दो लड़कियां सामने आ गईं। पलक झपकते ही वो बेजान पत्थर में तब्दील हो गईं। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने उन्हें उठाकर क्लासरूम में रख दिया। धीरे धीरे अनजाने में मैं जिस से टकराता गया वो पत्थर बनता गया। देखते ही देखते पूरा क्लासरूम इंसानी मूर्तियों के श्मशान जैसा दिखने लगा। मैं खुद को और गुनाह करने से रोकने के लिए इक्विपमेंट रूम में जाकर छिप गया। जैसे ही मैं पलटा, वहां क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसे लगा कि यह मेरी कोई सोची समझी साजिश है ताकि मैं उसके साथ अकेला वक्त बिता सकूं। उसे क्या पता था कि मेरी भावनाएं ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। जैसे ही मैं इमोशनल होता हूं, मेरी ताकत बेकाबू हो जाती है। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और उसे चिल्लाकर वहां से जाने को कहा। तभी खिड़की के बाहर मुझे एक लड़का चश्मा पहने दिखा। उसे पत्थर बनने से बचाने के लिए मुझे उसे कुछ देर के लिए अंधा करना पड़ा ताकि मैं अपना असली चश्मा हासिल कर सकूं। जैसे ही मेरा खास चश्मा मेरे पास आया, मैंने राहत की सांस ली। अब मेरी ताकत किसी के लिए खतरा नहीं थी, बोरियत मिटाने के लिए। मैं पास के मैदान में चल रहे एक मैजिक शो में पहुंच गया। वहां एक जादूगर को जंजीरों से बांधकर लोहे के संदूक में बंद किया जा रहा था। मुझे लगा वो मुसीबत में है और अपनी टेलीपोर्ट करने की शक्ति से मैं सीधा उस बॉक्स के अंदर पहुंच गया। लेकिन अंदर सिर्फ एक रेडियो बज रहा था। मुसीबत ये थी कि मेरी टेलीपोर्ट पावर को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए 5 मिनट का कूल डाउन वक्त चाहिए था। बाहर से जादूगर ने बॉक्स में तलवारें घोंपना शुरू कर दिया। मैंने फुर्ती से जंजीरों की एक दीवार बनाई और खुद को बचाया। फिर उस बॉक्स को हवा में लटका दिया गया और तभी रस्सी टूट गई। बॉक्स तेजी से जमीन की ओर गिरा, लेकिन मैंने ठीक गिरने से पहले जंप लगाकर उस झटके को नाकाम कर दिया। अचानक मुझे पेट्रोल की गंध आई। जादूगर ने बॉक्स को आग के हवाले कर दिया था। बाहर लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी, लेकिन मुझे सिर्फ बोरियत महसूस हो रही थी। तभी एक भारी आवाज गूंजी। एक बुलडोजर सीधा उस बॉक्स की तरफ बढ़ रहा था ताकि उसे कुचल सके। ठीक उसी पल मेरी टेलीपोर्ट पावर सक्रिय हुई और मैं पलक झपकते ही बाहर निकल आया। जब जादूगर मुस्कुराते हुए स्टेज पर से आया, तब मुझे समझ आया कि यह मौत का खेल सिर्फ एक ट्रिक थी। खौफनाक था, पर सच कहूं तो काफी दिलचस्प भी।